लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं बाराबंकी के विधानसभा जैतपुर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे पब्लिक खरीदारी करने के लिए आती है। अब यहाँ पे लोगों से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या माहौल बन रहा है इस वक्त। चर्चा यहाँ से अगर बात करें तो पीएल पुनिया जी के लड़के को टिकट मिला है। क्या हालचाल है भैया यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको लोगों को? पीएल पुनिया यहाँ से निकल रहे हैं। उनके पीएल पुनिया, तनुज पुनिया। मोदी जी का क्या हाल चाल? मोदी जी का ठीक है, वो भी हाँ। बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। हाँ। 400 पार का नारा क्या हो रहा है? निकल जाए, अच्छी बात है। 400 पार सीटें हो रही है? नहीं, हो तो नहीं रहा है, उनके हिसाब से हो रहा है तो अच्छा। आपके हिसाब से क्या आपको कितना सीटें लग रहा है? 200 प्लस है बस। 200 प्लस है। क्या कहना चाहेंगे भैया? 200 प्लस ही है। क्यों? तो 80 सीटें तो योगी जी बता रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं कहने यूपी का से। हवा हवाई है, वो तो सब अपना जुमला है। जुमला है अपना। मोदी गारंटी के ऊपर क्या ख्याल है? अरे वो सब सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। मोदी जी ने कहा कि जहाँ से सब कुछ खत्म होता है वहाँ से मोदी गारंटी चालू होता है। कहने के लिए तो अपने घर में मुआ मिट्टू सब कोई कुछ भी हो तो सकता है। आपको 10 साल में मोदी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेरोजगार घूम रहा है। हाँ, एक मिनट जी जी थोड़ा ट्रैफिक का। हाँ जी भैया, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो आपकी चुनाव पीएल पुनिया जी का भारी है। उनके लड़के जो तनुज पुनिया लड़ रहे हैं, हाँ। वो काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग जी निकल- क्योंकि पिछली बार उपेंद्र जी यहाँ से सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने कोई खास कार्य यहाँ पर नहीं किया है। हमारी जैतपुर से कस्बा की मेन रोड है, जो कि पिछले 10 सालों से बदहाल पड़ी हुई है, जो कि आप लोग पिछले निकलते 10 सालों से हैं। बदहाल पड़ी हुई है। जैतपुर से ये करीब बाराबंकी से देवीगंज तक ये रोड ताल्लुक रखती है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। 10 साल के मोदी जी का कार्यकाल कैसे रहा? मोदी जी का कार्यकाल आपको हम बता तो रहे हैं कि जब उनके सांसद कुछ नहीं कर रहे तो मोदी जी वहाँ क्या करा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? खाली जुमलेबाजी हो रही बस, और क्या हो रहा है इसमें? तो 400 सीटें जो ना पार हो रही तो उसको अपने कहने को क्या, सबके पास अधिकार है कहने का, किसी को कोई रोक तो सकता नहीं। ये तो सबका अधिकार है, जो चुनाव लड़ रहा है वो उसका अधिकार है कि जो भी चुनाव में आता है तो उसको अपनी जीत दिखाई देती है, किसी को हार नहीं दिखाई देती। अगर हार हो तो चुनाव लड़े ही क्यों? तो आपको कितनी सीटें लग रही? अब सीटें ये तो अब आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी कि किसका प्रचार आता है। ईवीएम तो बात की बात है, वो तो सब सस्पेंस में है ही है, उससे ऊपर क्या बोलना। वो तो पूरे चर्चा का विषय ही रहा है ईवीएम। पूरे चुनाव जब से चालू हुआ है या चुनाव से पहले से ईवीएम चर्चा में रही है, लेकिन अभी तक ईवीएम पे आप लोग को भरोसा नहीं? ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। अगर ईवीएम पे भरोसा होता तो भी क्या से क्या हो जाता। ठीक है, कोई चुनाव के बारे में ऐसे तनुज पुनिया जीतेगा बस, तनुज को हटाना है बस। हाँ, थोड़ा साइड में भाई साहब, थोड़ा साइड में। क्या बाराबंकी लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे इस बार? लोकसभा बाराबंकी का जो है हाँ। एकमात्र विकल्प है तनुज पुनिया, जो कि क्यों आपको मोदी जी का विकल्प क्यों ऐसा इतना? मोदी जी से पूरे तो देश का विकल्प मोदी है। नहीं, मोदी से तो हम मिल नहीं सकते हैं। हाँ। वोटर मोदी से मिल नहीं सकता भाई साहब, हाँ। वोटर प्रत्याशी से मिलता है। तो वैसे तो आप राहुल गांधी से भी नहीं मिल सकते। हाँ, हम अपने प्रत्याशी की बात करें ना। 53 की बात आपने की है लोकसभा की, हाँ। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ जो है तनुज पुनिया प्रत्याशी 53 लोकसभा से हाँ। सबसे शिक्षित, हाँ। सबसे व्यवहार कुशल, हाँ। हर माने में योग्य हाँ। ऐसा प्रत्याशी हाँ। उत्तर प्रदेश में नहीं भाई साहब। जितना पढ़ा लिखा है, हाँ। जितना पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हम तनुज पुनिया को वोट करेंगे। तो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, मोदी का मैं जान ही नहीं रहा हूँ। उनका कहना है कि जब 14 में मैं आया हूँ, पृथ्वी तभी से आई है। पहले पृथ्वी नहीं थी, इंसान नहीं था, जनमानस नहीं था। हाँ। क्या तरीका भैया? व्यंग कर रहे हैं आप? व्यंग नहीं कर रहे हैं। कटाक्ष कर कोई रहे हैं। कटाक्ष नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तभी से ये हुआ है। हाँ। कल कह देंगे मेरी हवा है, हाँ। मेरा सूरज है। हाँ। क्या दूसरा सूरज बनाएंगे वो भाई साहब? क्या दूसरा सूरज लाएंगे? अमन चैन, हाँ। ये जैतपुर कस्बा है, हाँ। हिंदू मुसलमान हाँ। एक साथ निकलता है यहाँ। ये अमन चैन जो है, इसे तोड़ना चाहते हैं वो। कौन तोड़ना चाहता है?
सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम तो विकास की राजनीति करते क्या हैं। विकास? हाँ? एक विकास बताइए। नहीं, पर 80 करोड़ लोगों को राशन बता रहे हैं, दे रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुए और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनने बता रहे हैं। आप राशन की बात मुंबई करते हैं। दिल्ली सुनिए, एक्सप्रेसवे। सुनिए, सुनिए, राशन की बात, एक मिनट बात कर भाई साहब, राशन की बात आप कर रहे हैं। 5 किलो राशन प्रति यूनिट व्यक्ति को मिलता है। 5 किलो राशन प्रति यूनिट व्यक्ति को मिलता है। क्या 5 किलो से उसका सारा खर्च चल जाएगा? और लोग कह रहे हैं पहले वो भी नहीं मिलता था, अब तो इतना तो दे रहे हैं। अरे राशन से चलेगा? हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चाहिए मुझे, हमें ये चाहिए, राशन नहीं। क्यों सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे 5 लाख आयुष्मान कार्ड का दे रही है? आयुष्मान कार्ड घर में बीमार हो जाए तो 5 लाख दे रही है ना सरकार। ईश्वर करे कोई बीमार ना हो भैया, वो कार्ड रखा ही रह जाएगा। लेकिन शिक्षा अगर है तो उससे जो है IAS बन जाएगा। ये 5 किलो राशन से भाई साहब नहीं बनेगा। क्या ख्याल है चाचा, क्या कहना चाहते हैं आप पक्ष विपक्ष के बारे में? क्या ख्याल है? शासन भी बढ़िया, प्रशासन भी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। लोग कह रहे कहाँ महंगाई से परेशान है, बता रहे हैं लोग। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? आपको महंगाई नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। एक आदमी को बोलने दो। हाँ, चलिए आप कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट महंगाई क्लास नहीं शासन। लग रही है आप? ना, महंगाई के हिसाब से तो आपकी इनकम डबल हो गई। बिल्कुल डबल हो गई। पैसा नहीं लगता, राशन भी मिल रहा हमको 35 किलो। आपको 35 किलो जी। कितना यूनिट है आपके घर में? कितना यूनिट है आपके घर में? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पे 35 किलो कैसे? और कांतोदे कार्ड है हमारा, सांसद जी ने बनवाया है। सांसद जी, हमारे जिले के सांसद जी ने बनवाया है। 2 कार्ड आपका? दो एक कार्ड। परिवार है कि आप ही के नाम से? आप ही के नाम से, हमारे नाम से। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, महोदय ने बात की कि महंगाई नहीं है, ठीक है। किसानों की 10 किलो यूरिया कार्ड ली गई, ठीक है। बगल में आ जाओ। किसानों की 10 किलो यूरिया कार्ड ले गए, रेट उतना ही है। क्यों भाई? 10 किलो आपने यूरिया कार्ड ली तो उसका रेट डाउन कर देते। सम्मान निधि 2000 सरकार दे रही है ना? किस अपनी जेब से दे रहे हैं या आप मीडिया दे रही है? कौन दे रहा है? वो अब काका बताएंगे। जनता की तो है सम्मान निधि। कोई सत्ता आए, किसी की भी आए सत्ता, भाई साहब वो अपनी जेब से नहीं देता है, कहीं न कहीं ये जो जब पहली सरकार में नहीं मिलता, इस सरकार ने चालू किया 2000 रुपया सम्मान निधि। ले मुझे भी मिलता, ले मुझे नहीं जरूरत। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को ये जरूरत है। 5 किलो राशन नहीं जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं हमको 5 किलो राशन है, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब नौकरी चाहिए। से पूछ रहे हमें और कुछ और क्या हाल है भैया? क्या कहना चाहेंगे? अब आप तो ऐसे भाग रहे हैं। बहुत बढ़िया शासन भैया, हम यही सर बता रहे हैं। इतने मेरी उम्र कितनी होगी पता है कुछ? अब आपकी 65। मेरी उम्र जितनी उम्र है इतना बढ़िया शासन मैंने नहीं देखा है। तो आप इस शासन के कुछ काम गिनाए बताएं, आप बहुत लोग से काम जानना है। चाहते हैं। बहुत क्या 2-4 काम? फ्री राशन मिल रहा है, LPG गैस फ्री, और आपके आयुष्मान कार्ड भी है, और कितनी सुविधाएं, इतनी सुविधा तो कोई शासन ने दिया ही नहीं है। यहाँ गैस सिलेंडर कितने रुपए? कौन? कितने रुपए में है? जो भी है, मैं उठाने नहीं जाता हूँ, पता नहीं है कितने का। अब आपको लोग कहते हैं जब आपको अपने घर के गैस सिलेंडर हाँ तो नहीं जाते हैं रेट का कैसे एहसास करेंगे आप? नहीं, गरीबी नहीं है। जो आम जनता मैं है, शासन की तारीफ करता हूँ। ये योगी जी और मोदी जी का शासन खुलेआम घूम रहे हैं। पहले नहीं घूमते थे का? पहले आप नहीं? बहन बेटिया घर जमीन बहन बेटिया को सुरक्षित ही नहीं थी। और क्या, जबरन कब्जा मकान के ऊपर हो रहा, जबरन लड़कियों को उठा के लिए जा रहे हैं। आज कोई पैदा है उठाने वाला? कानून व्यवस्था को आप कानून व्यवस्था बहुत फर्स्ट क्लास की है, बहुत फर्स्ट क्लास की है। लेकिन लोग कहते इससे अच्छा कानून व्यवस्था, इससे अच्छा शासन ना तो आया है ना आएगा। क्या भैया कानून व्यवस्था बता रहे हैं? लखीमपुर खीरी आप देख रहे हैं, वहाँ के सांसद टेनी अजय मिश्रा, इतनी शासन व्यवस्था अच्छी थी कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। क्या अच्छी है भाई साहब? क्या अच्छी है? क्या कहना चाहेंगे बताइए? अजय मिश्रा टेनी को बता रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा। कोई मुकदमा, कोई FIR भाई साहब नहीं लिखा गया है। मेरी फांसी भले हो जाए, लेकिन कहूंगा ये बात जो सत्य है वो सत्य है। नहीं रोक सकता कोई। तो ये सच्चाई कह रहे ना, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों कहूँ झूठ बोल रहे हैं? मैं कैसे कहूँ? विपक्ष के बीच। अच्छा एक बात, आप कह रहे हैं विपक्ष बोल रहे हैं, विपक्ष का काम क्या होता है? आप जब विपक्ष में थे, यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसका कार्य क्या था? विपक्ष में थी तो विपक्ष कोई कार्य नहीं था। क्या काम था? किसका? विपक्ष में जब होती है, कोई भी सरकार से जब हटती है, विपक्ष में पहुंचती है, तो वो क्या मुद्दे उठाती है? शासन की मुखालफत करना। शासन की। तो ये सही है या गलत है? गलत है।
तो बीजेपी सरकार ने गलत किया है। बीजेपी सरकार ने नहीं, मैं विपक्ष को बता रहा हूँ। विपक्ष- ये मौजूदा विपक्ष क्या 2014 से पहले बीजेपी भी विपक्ष में रही है ना 10 साल। मीडिया महोदय मेरा एक मिनट भाई साहब। मैं आपसे बता दूं, हाँ। मैं मुझे जितना बोलना था बोल चुका। 400 पार जा रहे हैं हम लोग। क्या मुद्दे होंगे 400 पार के? बहुत से मुद्दे हैं। एक मिनट भाई साहब, 400 पार। भाई साहब से भाई साहब से हमारे मैं गांव मैं गांव से हूँ, सुनिए, मैं गांव से हूँ। वहाँ लोग कुर्सी बेचने जाते हैं मोटरसाइकिल पे लाद कर 400 120 की दे देते हैं। दूसरी बात, जैसे सरकार किसकी है? बीजेपी की है, मोदी की है। हाँ अब ये तो बात सत्य है। वोट तो उन्हीं का है। बीजेपी की नहीं है, हाँ। मोदी की सरकार है, ध्यान रखो। तो क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं? सिद्ध ये करना चाह रहे हैं, बदलाव की मूड में जनता है। बदलाव के मूड में भैया कौन कौन यहाँ बदलाव चाहता है? कोई है जो बदलाव चाहता है? हम नहीं चाहते हैं। हैं? ये नहीं चाहते, ये नहीं ये सरकार ठीक है। हाँ, किस मायने में सरकार ठीक ये मतलब बस 70 साल उस कांग्रेस सरकार की, है? हाँ ठीक है। हाँ। और 10 साल में परिवर्तन कहाँ हो सकता है? तो मतलब 10 साल, इस समय 80 साल हो गया। हाँ 80 साल हो गया ना। 70 साल पहले 10 साल या 80 साल हो गया। 70 साल कांग्रेस सरकार किया, इन्होंने हाँ ये ठीक है। हाँ। और 10 साल में परिवर्तन कहाँ कर सकती है इतनी जल्दी? कहाँ इतने सुधार हो? अरे मतलब अभी बहुत समय चाहिए हाँ 20 सुधार के लिए। 20 साल चाहिए। 20 साल क्या क्या सुधार होंगे 20 सालों 20 में? साल में ये राष्ट्रीय हाँ। मतलब ये बता रहे हैं संविधान को खत्म करने का प्लानिंग है। नहीं, ये राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय ऐसा तो नहीं। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम संविधान में कुछ चेंजिंग करेंगे। वो विपक्ष बोल रहा, वो केवल विपक्ष बोल रहा है। अब हर चीज अरे विपक्ष में विपक्ष काहे बोल रहा है। विपक्ष भी अरे बोल रहा है, सर विपक्ष भी विपक्ष बोल रहा है। बोल रहा है। हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ही हिंदुस्तान के बोला है। ये बताइए आप। तो बीजेपी के नेताओं को आप बयानबाजी नहीं मानते? ये कुछ नहीं, विपक्ष बोल रहा है। या यूपी की 80 सीटें विपक्ष बोल रहा है। यूपी में 80 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, जीत रही है। कहाँ कहाँ से है बताइए? ये मतलब ये 4 सीटें 6-7 सीटें छोड़ के हाँ बाकी जीत रहे। अभी तो आप 80 के 80 बता रहे थे, फिर 6-7 कैसे छोड़ रहे? जैसे अमेठी है, नहीं नहीं, फुल सीट 80। आजमगढ़ नहीं माना। हाँ। 80 तो है, 80 में से 7 क्लियर नहीं अच्छा हुआ। भाई साहब, मुद्दे क्या जीत रही हैं? भाई। जीतने के वजह के पीछे कारण क्या है? जीतने वजह मतलब यही है। क्या वजह है? आखिर आप लोगों की कोई मांग है, कोई मैनिफेस्टो है? तो राम मंदिर बीजेपी का बन गया। संकल्प पत्र आपने देखा है? हाँ, राम मंदिर बना कि नहीं बना? राम मंदिर बना। तो आप इसके ऊपर वोट करें। हाँ, इसी को और कोई संकल्प पत्र में आपको कोई अच्छा नहीं लगा? 370 भी हटी है बोलो। और हमें किसान निधि भी मिल रही है हमें। हाँ हाँ। 2000 मिल रहा। हाँ 2000 मिल रहा है। और क्या? हाँ मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह रहे हैं? अरे कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ जवाब। बात ये होती है, हाँ। ये कस्बा है, हाँ। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, हाँ। जनता डरी हुई है। हाँ। एक बुलडोजर होता है वहाँ, खास बात ये है कि बुलडोजर ना आ जाए। हाँ। जनता डरी सहमी है, सत्य ये है। बुलडोजर का कहीं ना डर, कहीं दबाव महसूस कर रहे अरे हैं। पूरा दबाव है, बुलडोजर कह- का दबाव है। हाँ। लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ। आने वाले, आप तो बोल रहे हैं, मेरी बात, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ क्या होने वाला, क्या होगा भैया। ये तो तो आप फिर कहाँ डरे हो? हम तो नहीं डरे हैं, हाँ। हम नहीं डरते हैं। जो सत्य कहने में डर कैसा, सत्य कहने में डर कैसा भैया? तो अभी आप कह रहे थे कि भाई- लोग डर गए हैं, तो आप तो नहीं, पूछिए, आप क्यों नहीं डरे? हम नहीं डर रहे हैं, जान नहीं डर रहे हैं भाई। राहुल गांधी या मोदी जी, किसी की सरकार आए, हमसे इससे मतलब नहीं है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा, हम उसके साथ होते हैं। मेरा मानना ये है। तो राहुल गांधी ने तो 5 बहुत बड़ी योजनाएं पूरे देश को भ्रमण हाँ, करके। हाँ बोला है, उन्होंने बोला है किसानों का कर्ज माफ, हाँ। ऐसे मैनिफेस्टो में उसने दिया है। और जो है 1 लाख की सैलरी करके वो सब, हाँ। उनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है। क्या सत्य है? अगर आ रहे हैं तो उनको करना ही पड़ेगा। एक बार उन्होंने 72,000 करोड़ माफ किया है, वो देखा है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ, सरकार में आते हैं तो करके दिखाएंगे। किसान के हित में, हाँ। जनता के हित में जो कहा गया वो सही लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। और सरकार में आते हैं वो बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं जो सही है, हितकारी बात है, जन कल्याणकारी बात है, ये बात है। मोदी गारंटी के ऊपर क्या ख्याल है आपका? किस चीज का? मोदी सरकार कह रही है नहीं कि खास करके प्रधानमंत्री जी को ही कह लीजिए। हाँ, कह रहे हैं खास जहाँ करके से सब प्रधानमंत्री। कुछ- जहाँ से सब कुछ खत्म होता है वहाँ से मोदी गारंटी चालू होती है। तो अब लोग कह रहे हैं कि 15 लाख नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को नहीं मिला, और भी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात थी उसी सरकार में, और 100 स्मार्ट सिटी की बात थी। तो ये वादे कहाँ गए? देखिए, ये सारे वादे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ हाँ, कि अब राहुल और यूपी में अखिलेश हाँ, कयामत तक नहीं आएंगे।
बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। इतना बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान में राहुल कयामत तक नहीं आएंगे, यूपी में अखिलेश कयामत तक नहीं आएंगे। बाद आएंगे 47 के बाद। क्या वजह है कि क्यों इतना मतलब बहुत परेशान किया हम लोगों ने, हम ही लोगों ने सरकार बनाया, हम ही लोग परेशान किए गए, हम ही लोगों ने सरकार बनाया अखिलेश की, और हम ही लोगों को परेशान किया गया। जीवन में नहीं आएंगे अखिलेश 12 में आप और राहुल दिए थे? जी 12 में वोट दिए थे आप? बिल्कुल दिए थे। तो आपको क्या परेशानी हो गई? बहुत सी परेशानियां हैं, बताना नहीं चाहते? हैं? बताना नहीं चाहते? वो तो ये तो केवल हम योगी जी से बता सकते हैं, केवल योगी जी से, सीएम आवाज से, फिर तो योगी सीएम जी आवाज से। जाना पड़ेगा। सीएम ऑफिस हमारी सुनता है। आप स्वतंत्र हैं, ओ। अपनी बात रख सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सक्षम हूँ, हाँ। मैं किसी को डरता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, डरने भी मैं क्या, सक्षम लोकतंत्र है। खुद हूँ। हाँ हाँ, इतनी भीड़ में खड़ा हूँ, हाँ। मैं सक्षम हूँ खुद, मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ, तो 400 पार हो रही है। 400 पार, हाँ। 463, 400 पार होगी। 463 हाँ? मैं लोग पार कर रहे हैं। हाँ। मेरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 400 पार, हाँ। मैं बोल रहा हूँ 463 तो आप 63 बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहा अपनी हूँ। तरफ से। हाँ, अगर राम की शक्ति है, राम का बाण चल रहा है हिंदुस्तान में, हाँ। तो कहीं 500 न पहुंच जाए। भैया 500 बता रहे हैं, चाचा पहुंच सकता देखिए है। जिसकी जहाँ तक मानसिकता होती भाई साहब, हनुमान जी का गदा हमारी चल रहा सोच जो राम का है, बाण चल रहा है, मेरी बात समझिए, कोई रोक नहीं ये पाएगा। मानसिकता की बात होती है भाई साहब। जिसकी जहाँ तक सोच है उतना ही तो वो कहेगा। कहने का अधिकार प्रजातंत्र में सबको है, भाई साहब का भी है, मेरा भी है, चाचा का भी है, सब लोगों का है। प्रजातंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है, मीडिया के सामने या कहीं भी हो, अपनी बात रखने का हक है सबका। ठीक दोस्तों, ये मैं बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा के अंदर मौजूद था। पब्लिक से अभी ओपिनियन किया, जनता की राय ली कि क्या है। तो अभी कुछ लोगों ने, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने के, और साथ में हमारे चाचा जी मौजूद थे, तो उनको बहुत ही पिछली सरकारों से आक्रोश है, नाराजगी। तो उनका कहना है कि कयामत तक अब राहुल गांधी और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते। और जनता को अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्षेत्रीय जो नेता है, जनता उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। लेकिन लास्ट में जो अंतिम होता है, वो चेहरा जो है वो मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ता है, कमल के फूल के निशान पे। मोदी जी की वजह से लोग पब्लिक वोट करती है। लेकिन अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात की जाए तो उनके कार्यकाल से, उनके जो उनका कार्यभार होता है, जो 5 साल जनता के बीच में ना जाना, उनकी वजह से नाराजगी रहती है। लेकिन लास्ट के अंत में यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ता है। लेकिन अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में मैं कई 4-5 जगहों पे आज गया हूँ। और पब्लिक के तो जहां तक अगर व्यक्तिगत की बात की जाए तो पीएल पुनिया जी के, मतलब जो तनुज पुनिया जी अपने उनके बेटे हैं, उनको जो लोकसभा का टिकट मिला है, तो उनका व्यक्तिगत यानी पीएल पुनिया जी का जो चेहरा है वो विधानसभा में, लोकसभा में काम कर रहा है। और उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव है, जो नेचर है, उस नेचर के आधार पे कहीं ना कहीं गठबंधन से हटके या कांग्रेस से हटके उनका व्यक्तिगत पहचान की वजह से कहीं ना कहीं जनता के क्षेत्र के लोग पसंद कर रहे हैं। और इस आधार पे लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार पीएल पुनिया जी ही जीत कर आने वाले हैं, यानी कि उनके बेटे जीत कर आने वाले। इन सब मुद्दों पे आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।